स्वागत है बच्चों हिंदी अनिवार्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम निविदा लेखन पर चर्चा करेंगे। निविदा कैसे लिखी जाती है, कितने प्रकार की होती है, निविदा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और निविदा में जो भी विषय वस्तु है वो किस तरफ लिखी जाती है। पहला प्रश्न है, निविदा किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सरकारी कार्यालयों अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण, मरम्मत आदि कार्य करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए जो समाचार पत्रों में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। निविदा सरकारी कार्यालय के लिए जारी की जा सकती है और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए भी जारी की जा सकती है। निविदा सामान आपूर्ति, निर्माण, मरम्मत आदि कार्य को संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। बच्चों, निविदा का शाब्दिक अर्थ है आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुएं जुटा देने या काम पूरा करने का लिखित वादा। बच्चों, निविदा का शाब्दिक अर्थ है कि कार्य को पूरा करने का लिखित वादा। अगला प्रश्न है बच्चों, निविदा कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, निविदाएं दो प्रकार की होती है। पहला है सीमित निविदा, दूसरा है खुली निविदा। सीमित निविदा से आशय है ऐसे कार्य जो कम राशि के होते हैं, उनकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित की जाती है, उसे सीमित निविदा कहते हैं। अर्थात जो कम पैसों का काम है वह सीमित निविदा कहलाता है। और खुली निविदा, खुली निविदा से आशय है बच्चों ऐसे कार्य जो अधिक राशि के हैं, जिनको पूर्ण करने के लिए अधिक व्यय करना होता है, ऐसे कार्यों को करने के लिए जो निविदाएं आमंत्रित की जाती है उसे खुली निविदा कहते हैं। सीमित निविदा से आशय है जो कम राशि का कार्य होता है वो सीमित निविदा के अंतर्गत आता है और जो अधिक राशि का कार्य होता है वह खुली निविदा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3, निविदा लेखन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, निविदा लेखन का उद्देश्य कम से कम खर्चे में गुणवत्ता युक्त कार्य करना होता है। अर्थात कार्य करने में गुणवत्ता होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन उसमें खर्चा भी कम होना चाहिए। तो निविदा लेने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि कम से कम खर्चे में गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जा सके। अगला है, निविदा लेखन में क्या बातें ध्यान रखने योग्य हैं? तो निविदा लेखन में सर्वप्रथम बच्चों कार्यालय का नाम व स्थान लिखा जाता है। अर्थात जब निविदा लिखी जाती है तो उसके मध्य में कार्यालय का नाम व स्थान लिखा जाता है। बाईं तरफ पत्र क्रमांक लिखा जाता है और दाहिनी ओर दिनांक लिखी जाती है। निविदा की संख्या अर्थात निविदा सूचना संख्या उसके मध्य में लिखी जाती है। उसके बाद प्रस्तुत करने की दिनांक, निविदा खोलने की दिनांक, यह मध्य की विषय वस्तु है। वांछित कार्य सामग्री का उल्लेख, कार्य पूर्ण करने का समय, अनुमानित व्यय, धरोहर राशि, जमा करने की प्रक्रिया, निविदा प्रपत्र का मूल्य, और यह सभी एक सारणी बनाकर लिखा जाता है। और अंत में निविदा जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर भी होते हैं और वह हस्ताक्षर के नीचे अपना पदनाम भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि निविदा लेखन के लिए सामान्य शर्तें क्या हैं? सामान्य शर्तों से अभिप्राय है बच्चों कि किसी भी प्रकार की निविदा हो उसमें यही शर्तें लिखी जाएगी। इसके अलावा भी निविदा की मांग के अनुरूप लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो शर्तें हैं वो सामान्य हैं, सभी निविदाओं में लिखी जाती हैं। तो ये जो शर्तें हैं बच्चों, आप सभी इन शर्तों को याद कर लें ताकि आप जब भी निविदा का प्रारूप लिखें या निविदा का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो इन सामान्य शर्तों को आप अवश्य रूप से लिखें। पहली शर्त है धरोहर राशि नगद या डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार होगी। दूसरी शर्त है बिना कारण बताए
निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। अर्थात अधो हस्ताक्षरकर्ता कौन हुआ? जो निविदा जारी करता है, जिसका निविदा के अंत में जिसके हस्ताक्षर होते हैं पदनाम सहित, उसको अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। तीसरी शर्त होगी बच्चों, तार द्वारा भेजी गई निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगली शर्त है सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, अर्थात जो भी निविदा प्रस्तुत कर रहा है वह अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं रख सकता। अगला शर्त है निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। अर्थात जो भी आप निविदा शर्तों के अंतर्गत आप कार्य करना स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करने के बाद आप उन शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करते हो, तो जो भी धरोहर राशि होगी वह जब्त कर ली जाएगी। अगली शर्त है समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र डैश 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 रहेगा। डैश डैश से अभिप्राय है बच्चों कि अगर निविदा जयपुर से जारी हो रही है तो परिवाद का क्षेत्र जयपुर रहेगा, उदयपुर से जारी है तो उदयपुर रहेगा, कोटा से जारी हो रही है तो कोटा रहेगा, तो संबंधित क्षेत्र का कोर्ट रहेगा। अर्थात मान लो जयपुर से कोई निविदा जारी हो रही है तो समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा। अगली शर्त है निविदा फॉर्म बिना काट छाट के पूर्णतया स्पष्ट व पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अब बच्चों एक निविदा का एक प्रारूप बनाया है, आप इस प्रारूप को याद करें और समझने का प्रयास करें कि इस प्रारूप में कौन सी चीज़ को हम कहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम कार्यालय या प्रतिष्ठान का नाम लिखेंगे, अर्थात जिस भी कार्यालय द्वारा जिस भी प्रतिष्ठान द्वारा निविदा जारी की जा रही है सर्वप्रथम मध्य में उसका नाम आएगा। पत्र क्रमांक बाईं तरफ लिखा जाएगा, दाहिनी ओर दिनांक लिखी जाएगी और बीच में निविदा सूचना संख्या लिखी जाएगी। मध्य में यहाँ विषय वस्तु अर्थात खोलने का समय, निविदा लेने का समय, निविदा का शुल्क, ये सभी मध्य में लिखा जाएगा। संख्या सामग्री की संख्या अनुसार 1 2 3 4 कार्य या सामग्री का विवरण, जो भी सामग्री आपको निविदा की आवश्यकता में है या जो भी कार्य निविदा में मांगा जा रहा है वो अनुमानित राशि, जो भी कार्य होगा उसकी एक अनुमान के आधार पर जो राशि होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। धरोहर राशि यहाँ लिखी जाएगी, निविदा शुल्क यहाँ और आपूर्ति अवधि यहाँ। आवश्यक शर्तें अर्थात जो सामान्य शर्तें हैं वो यहाँ पर लिखी जाएगी। जो निविदा जारी करता है अधो हस्ताक्षर करता, वो इसके यहाँ हस्ताक्षर करेगा और अंत में उसका पदनाम व पता लिखा जाएगा। बच्चों एक उदाहरण के माध्यम से इस निविदा को समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न है, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु एक निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। सबसे पहले निविदा कौन जारी कर रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। यह राजस्थान सरकार का है तो यहाँ पर राजस्थान सरकार लिखेंगे। विभाग का नाम लिखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। यहाँ पर क्रमांक स्वास्थ्य परिवार का प लिख दिया है और कल्याण का क, ये जयपुर का है तो जयपुर और एक कोई भी संख्या आप अपने हिसाब से लिख दें। दिनांक, जिस भी दिनांक को आप कार्य कर रहे हो उस दिनांक को लिखते हुए। निविदा सूचना संख्या अर्थात एक कार्यालय में बहुत सारे प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं, अर्धशासकीय भी होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक बहुत सारे पत्र भेजे जाते हैं, लेकिन निविदा कितनी भेजी गई है उसके अनुसार निविदा सूचना संख्या आप कोई सी भी एक संख्या याद रखकर यहाँ लिख लें। जैसे मैंने लिख दिया है 13 करके, फिर 2021 और 22, आप ये संख्या भी लिख लें, इसको भी याद रख सकते हो। यहाँ पर भी पत्र क्रमांक में आप ये संख्या याद रख सकते हो या अपनी इच्छा से जो भी आप संख्या लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम मध्य की विषय वस्तु लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु
पंजीकृत दवा कंपनियों से दिनांक 7 अगस्त 2021 को 5 बजे तक मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रारूप कार्यालय समय में 100 रुपये नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 9 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। कार्य का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले क्रम संख्या। कार्य का विवरण में चिकित्सालय है तो ग्लूकोज, सीरीज, बैंडेज किट, जो भी स्टेथोस्कोप, जो भी आप आवश्यक सामान समझें वो यहाँ लिख सकते हैं। अनुमानित लागत है करोड़ में है तो उसकी धरोहर राशि भी अधिक होगी। यह अनुमानित लागत 4 करोड़ है तो धरोहर राशि भी 4 लाख रुपए लिखी है और अवधि वर्ष पर्यंत तक। सिरिंज, इसकी अनुमानित लागत अब 2 करोड़ लिखी है, धरोहर राशि भी अधिक है 2 लाख और इसकी जो आपूर्ति है ये वर्ष पर्यंत करनी है। बैंडेज, इसकी अनुमानित राशि लिखी है 1 करोड़। आप अपनी इच्छा से 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपको उचित लगे वो संख्या, वो राशि आप लिख सकते हैं। शर्तें, निविदा अनुसार दरों पर वर्ष पर्यंत मांग के अनुसार सप्लाई नियत स्थान पर देनी होगी। भारतीय स्वास्थ्य मानकों का पालन करना होगा। निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। निविदा को निरस्त या स्वीकृत करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा और समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर में स्थित है, इसीलिए न्यायिक परिवादों का क्षेत्र भी जयपुर रहेगा। अंत में दाहिनी तरफ आयुक्त अपने आयुक्त जो भी अधो हस्ताक्षर करता है उसका पदनाम और उसके कार्यालय का नाम और यहाँ उसके हस्ताक्षर। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से इसको और समझाने का प्रयास किया है बच्चों। प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान द्वारा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उत्तर पुस्तिकाएं एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित कीजिए। जो निविदा जारी कर रहा है वो कौन है? जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। तो उसका सबसे पहले कार्यालय का नाम राजस्थान सरकार से संबंधित है और कौन सा कार्यालय है? कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। फिर बाईं ओर क्रमांक जिला शिक्षा प्रारंभिक उदयपुर, फिर एक वही संख्या जो मैंने पहले वाले निविदा में लिखी थी वही संख्या मैंने यहाँ पर भी लिखी है। दिनांक, जिस भी दिनांक को आप उचित समझें वो दिनांक लिख सकते हैं यहाँ पर। निविदा सूचना संख्या, पहले जो उदाहरण दिया है वही की वही निविदा संख्या मैंने यहाँ लिखी है। तो आप भी एक कोई सी भी निविदा सूचना संख्या याद रखें और उसको वहाँ आप लिख सकते हैं। अब इसकी विषय वस्तु लिखेंगे। उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 9 अगस्त 2021 को अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त की जाएगी और शाम 4 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। क्रम संख्या, सामग्री विवरण, जिसमें उत्तर पुस्तिका लिखी है हमने क्योंकि उत्तर पुस्तिका और परीक्षा संबंधी सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित की गई है और उत्तर पुस्तिका भी 12 पृष्ठों की मांग की गई है। परीक्षा में नक्शे, ग्राफ, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है तो इन सभी सामग्री का विवरण दिया है, उसी के अनुसार लिखनी है। आप अपनी इच्छा से जो भी उचित समझे वो लिख सकते हैं। धरोहर राशि यहाँ थोड़ी कम दी गई है क्योंकि यह अनुमानित राशि 3,20,000 इतना ही है, तो धरोहर राशि कुछ 1,500 कम ही बताया है। आप भी अपनी इच्छा से 1,000, 500, 2,000 जो भी आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हो। आपूर्ति का समय यहाँ 1 माह दिया है, अधिकतम आप 2 माह लिख सकते हो। सामान्य शर्तें सभी निविदाओं में एक समान होगी। निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। आपूर्ति में विलंब या निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र उदयपुर रहेगा क्योंकि निविदा
उदयपुर से जारी हो रही है, इसलिए न्यायिक परिवादों का क्षेत्र उदयपुर रहेगा। अंत में जो निविदा जारी कर रहा है उसका पद नाम अर्थात प्रधानाचार्य और कार्यालय का नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर। बच्चों, आशा करती हूँ आपको पत्र एवं प्रारूप लेखन के अंतर्गत निविदा लेखन समझ में आया होगा। आप निविदा लेखन का अभ्यास करें और समझने का प्रयास करें। शीघ्र ही अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे।